वेलकम टू मराबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में का दौर शुरू है। आचार संहिता लगी हुई है। 3 लोग आज इलेक्शन लड़ने के उसमें हैं। एक समाजवादी पार्टी की तरफ से शान हिंद, एक आसिफ शेख, एक मुफ्ती इस्माइल। हम देख रहे हैं कि ये शहर, मालेगांव शहर, ये सोशलिस्ट नज़रिए का शहर रहा है। निहाल साहब हमेशा बोला करते थे कि इस शहर ने कभी मुस्लिम लीग को, अपने वक्त में मुस्लिम लीग को पसंद नहीं की और सेकुलर शहर रहा, सेकुलर पार्टियां रहीं। क्या वजह हो गई कि 25 साल से जो 2 लोग हैं जो बड़े बड़े दावे करते कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, वो सारा शहर देख रहा है कि काम क्या है। और हम मुसलसल बोल रहे हैं कि इन दोनों ने 25 साल में कोई शहर में काम नहीं किया, यहाँ तक कि एक स्कूल तक नहीं बनाई। सड़कों की हालत आपके सामने है। ना रोज़गार की कोई बात बोली जा रही है, ना हेल्थ को लेकर कोई बात बोली जा रही है, ना पावरलूम इंडस्ट्री को लेकर कोई बात बोली जा रही है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मजहब का सहारा लेकर मजहबी स्टेज से अलग अलग, उनके पास जो मजहबी स्टेज है वहाँ से वो सियासी बातें करने लगे। पहले तो उसका इस्तेमाल करते ही थे, उसमें और ज़्यादा बढ़ा दिए। उसमें जो मुखालिफ पार्टी के उनके शेख आसिफ थे, उन्होंने जो कल हरकत की, बड़ा मास्टर स्ट्रोक मगर फेल मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और चौतरफा उन पर तनकीद हो रही है। और हम खुद ये बात मानते हैं कि ये शहर, ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है, ये शहर भी इसी से चलेगा। हम ना कभी सियासत में मजहब का इस्तेमाल नहीं किए। मैं आज भी दावे से बोल सकता हूँ कि मालेगांव शहर मजहबी ज़रूर है मगर मालेगांव शहर कट्टर नहीं है। हम बीजेपी आरएसएस की मुखालफत सिर्फ इसलिए करते हैं हमको उनकी शक्ल नहीं पसंद है या उनका कोई तरीका नहीं पसंद है। उल्टा उनका मिजाज जो आरएसएस का है, मैं हमेशा मानता हूँ कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और संघी, ये इनका मिजाज और इनका रहन सहन बहुत सादा है। आरएसएस और संघी भी बड़े सादे रहते हैं मगर उनका नज़रिया के ख़िलाफ़ है कि सियासत में मजहब का इस्तेमाल करते हैं, सियासत में जय श्री राम का इस्तेमाल करते हैं, सियासत में मजहब, मंदिर, मस्जिद इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हमको उनके कल्चर और उनके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके का मालेगांव शहर की जो छवि है उसको ये दोनों अब ख़राब कर रहे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम सियासत में हैं, हम इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, हम आगे भी सियासत में जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। हमसे जो मालेगांव शहर के लिए हो सकता है वो सब करेंगे, हमारे लिए नफ़ा हो कि नुकसान हो। मगर हम मालेगांव शहरियान से एक वादा ज़रूर करते हैं कि हम सियासत में मजहब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना पहले किए हैं ना आगे करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलते हैं, हम सबसे ज़्यादा उसी को लेकर चलते हैं और मालेगांव शहर की छवि हम आने वाले इलेक्शन में ख़राब नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान भर में हम इस शहर को कहीं ना कहीं, ये शहर सेकुलर है, ये शहर कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, हम इस शहर की छवि वैसे ही रखना चाहते हैं। और मालेगांव शहरियान से भी हम अपील करते हैं कि मालेगांव शहरियान देखें कि कौन लोग मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको मजहब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि इन लोगों ने मालेगांव शहर में 25 सालों में कोई काम नहीं किया और अब हरा झंडा मेरा भी, हरा झंडा मेरा भी और तेरा मेरा क्या रिश्ता, इस तरह के नारे सियासी स्टेज से लगाना। जब मजहबी कोई प्रोग्राम होगा, मजहबी कोई मामला रहेगा तो सबसे बढ़ चढ़ कर इस शहर में हम रहते हैं। अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो मालेगांव शहर का वाहिद लीडर मैं हूँ जो जेल में गया। अगर इस शहर में फ़िरका परस्त के लोगों ने आके पथराव किया गढ़ की यात्रा के वक्त, और सिर्फ इसलिए कि रमज़ान महीना था, लोग तरावी पढ़ रहे, लाउड स्पीकर बज रहा था, अगर उनके खिलाफ़ सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो हम खड़े हुए। अगर एमएसजी कॉलेज का वाक़या हुआ तो सबसे पहले उसी दिन मैं गया जिला एसपी के पास और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग किया। अगर कोई भगवा झंडा शिवाजी महाराज के पुतले के पास लेके आने का बोला तो हम तिरंगा झंडा लेकर वहाँ पहुँचे और उनको रास्ता बदलना पड़ा।
मुझे कोई ये बताए कि मालेगांव शहर में मुफ्ती इस्माइल ये शेख आसिफ इन्होंने फ़िरका परस्तों से कब लड़ा है। आज ये दोनों जो है मालेगांव शहर में बीजेपी को समझता है कि वो मालेगांव शहर में उम्मीदवारी नहीं दे सकती या ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ सकती कि वो चुन के आए। जिस तरीके से बीजेपी मजहब का सहारा लेकर काम काज कर रही है, उसी तरह बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक था, मगर आसिफ शेख की नासमझी, उनको ना कानूनी समझ है, ना ही उनको ये समझता है कि मजहब का किस जुमले का क्या मतलब होता है। बस एक जुमला बना दिया गया है इस्लाम, और उसमें बोल दिया गया है कुछ भी, उसका कोई मतलब नहीं है। लार्जेस्ट महाराष्ट्र, ये कोई लार्जेस्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट असेंबली जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो कोई मायने मतलब नहीं, सिर्फ एक मजहब के नाम का इस्तेमाल करना। हम आज मालेगांव शहरियान से एक वादा करते हैं कि हम पूरे इलेक्शन के कैंपेनिंग में हम कहीं भी आसिफ शेख की पार्टी का नाम नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि सियासी मुखालफत और सियासी बातों में कहीं ना कोई बात हो जाती है, तो हम सारा कैंपेनिंग आसिफ शेख के नाम से करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि मजहब इस्लाम का मजाक उड़े और इस्लाम नाम से कोई ऐसी बात हो जाए जिसको लोग दूसरी तरफ अलग अलग ढंग से ले जाते हैं। आज डिजिटल दौर है, लोग छोटी छोटी वीडियोस को कट करके एडिट करके उसका अलग और गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कोई बात हमसे ना हो जिससे इस्लाम की बेहुरमती हो। तो हमने पार्टी के लोगों ने, जुम्मेदारान ने तय किया है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैं दोनों लीडरान से ये गुजारिश करूंगा कि अगर तुमने इस शहर में काम काज किया है तो उस पर आओ। जुमा के दिन सिराज चौक चूना भट्टी पर एक हम सब एक हैं के नाम से समाजवादी का जलसा होने वाला है 7 बजे से 10 बजे तक, और उसमें हम सबूत के साथ बताएंगे कि ये दोनों मजहब का सहारा लेकर फ़िरका परस्तों के साथ इनकी जोड़ कैसी है, उसका प्रूफ भी हम लोगों को बताएंगे और देने की भी कोशिश करेंगे कि वो प्रूफ उनको दिया जाए। तो जुमा का दिन हम सब एक हैं जलसे में मालेगांव शहर की आवाम कसीर तादाद में शिरकत करें, और इस शहर की जो शनाख्त है, जो निहाल साहब ने, जो शब्बीर सेठ ने, जो हारून अंसारी ने, जो आयशा हकीम ने इस शहर में काम काज किया और इसकी शनाख्त को कभी मजहबी नहीं होने दिया। तो इन दोनों लीडरान से जिन्होंने इस शहर को बनाया, निहाल साहब से बड़ा मजहबी घराना मालेगांव शहर में कौन है? मगर कोई बता दे निहाल साहब की पूरी हिस्ट्री में कि उन्होंने कभी मजहब का सहारा लिया हो। उनके वालिद महाराष्ट्र जमीयत के सदर रहे, उनके वालिद के बड़े बड़े मदरसे चले। मैं साहब के आखिरी वक्त में भी देखा कि आफ्ताब सर को साहब बुला कर ये बात बोले, एक बार एक मामले में कुछ मसला हो गया था, उसको बोले कि तू कभी मेरी साइड से मत बोलना, तेरा मदरसा उस्मानिया बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसा कोई काम मत करना कि सियासी मुखालफत में उसमें तकलीफ़ हो जाए। अगर तू कहीं पे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुझे तकलीफ़ होगी तो तू हट जा, सियासी मेरे नाम से हट जा। तो निहाल साहब इतना एहतियात करते थे, कभी उन्होंने मजहब का इस्तेमाल नहीं किया। ये दोनों इस शहर की शनाख्त को दागदार कर रहे हैं, और ये किस तरीके से बीजेपी से मिले हुए हैं इसका सबूत हम सब एक हैं जलसा आम सिराज चौक चूना भट्टी पे दिया जाएगा। इतना समझता ना, अगर इतने पढ़े लिखे होते तो मतलब से कोई पार्टी बनाई जाती, उसका कोई वो उससे कोई मैसेज जाता। ये इससे कोई मैसेज ही नहीं है। लार्जेस्ट असेंबली, बस हमको एतराज़ है उस नाम, उसको जो फुल फॉर्म दिया गया इस्लाम, उसका जो वो बनाया गया, उस पर हमको एतराज़ इसलिए है कि उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है और ये तरीका सही नहीं है। कोई सियासी, हम तो सियासत में मजहब के इस्तेमाल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। मैं पहले ही बोला कि ना हमने कभी पहले मजहब का इस्तेमाल किया, ना आइंदा मजहब का इस्तेमाल करेंगे सियासत में, भले उससे हमको नफ़ा नुकसान क्या होता हो उसकी कभी परवाह नहीं रही। कांग्रेस जो है अपनी सीट छोड़ने को तैयार है, इस तरह की खबरें अभी मिल रही है ऐसी, और आपका उम्मीदवारी आपकी अनाउंस हो गई कि आप उम्मीदवार होंगे। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पे और कोई मजबूत उम्मीदवार दिया जाता तो आप? हमारा समाजवादी का लड़ना तय है। रियासती सदर ने ऐलान किया, कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया। हम उस भांगड़ में पढ़ ही नहीं रहे हैं कि वो ऊपर क्या बात हो रही है, क्या होने वाला है,
कौन आ रहा है, कुछ भटकती आत्मा है जिनकी ज़मीन खसक चुकी है, वो भटक रहे हैं। तुम देखेंगे वाहिद मालेगांव शहर में हम ही हैं समाजवादी, जो पूरे इलेक्शन के 2-4 महीने में तुम हमारे बारे में कभी नहीं सुने होंगे कि इधर गया कि उधर गया कि उधर जा रहा है, क्योंकि हमको हमारे लीडरान पर भरोसा है और हमको इस शहर में हमने जो पीछे 2-4 साल से काम काज किया, फिरका परस्तों को जो मुँहतोड़ जवाब दिया, हमने इस शहर को एक नई लाइन दी। हम दादा भूसे के ख़िलाफ़ हमने लड़ा, बदउनवानी के ख़िलाफ़ हमने लड़ा। इन सब कामों से हम मुतमईन हैं कि हमको सिर्फ समाजवादी पार्टी की ज़रूरत है, उसके सिंबल की ज़रूरत है और समाजवादी का सिंबल हमको 100% मिलने वाला है। ऊपर के लीडरान क्या फ़ैसला करते हैं, ना मैं यहाँ पे बैठ के कोई फ़ैसला कर सकता कि अलायंस का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ऊपर के लीडरान करेंगे। वो जो भी फैसला करेंगे, हम ना पार्टी छोड़ने वाले हैं। हम समाजवादी ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा हो गया या वैसा हो गया, वो भी मैं साफ कर दूँ कि हम समाजवादी में ही रहने वाले हैं और हमको हमारे लीडरान पर भरोसा है। समाजवादी में ही रहेंगे और समाजवादी से ही इंशाअल्लाह हर हाल में उम्मीदवारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा उजलत में हमारे युवा नेता मोहम्मद मुस्तकीम ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त तो हमारे शहर की मज़लूम आवाम के जो हालात हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एक मज़हबी लिबास पहनकर आवाम से 1-1 रुपया वसूल करने के बाद एक ऐलान किया था कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की याद लोगों को ताज़ा करवा दूंगा। वो एक मस्जिद के इमाम हैं, ईदगाह के ख़तीब हैं, पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े अदारे दारुल उलूम देवबंद के मजलिस शूरा हैं, जमीयतुल उलमा के सदर हैं और उस एतबार से उन्हें अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त और मकाम दिया था। लेकिन आज जो वो इस्लाह सियासत का नारा लेकर आए थे और जिस तरह की वो हरकत और जिस तरह की वो बात अपने जलसों में कर रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने माजी में क्या कहा था कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की याद ताज़ा करा दूंगा, जबकि किसी हमारी कौम की बेटी का नाम लेकर बोल रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। किसी मेडिकल की कोई 200 कुछ बिका, मुझे शर्म आ रही है, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, उस चीज़ का उसका नाम लेने में मुझे गैरत आ रही है। ये भरे मजमे में माँ बहन बेटियाँ सुन रही थी, इस तरह की बात कर रहे हैं। निशाना बहुत पक्का है। तो क्या हम सब के रूहानी पेशवा, जिनके बारे में कई जगह कुरान पाक में अल्लाह ने तायद और हिमायत उनकी बात पे की है, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत, तो ये अपने मुफाद के लिए हमारे शहर के मज़हबी जो दिल में मोहब्बत रखते हैं ऐसे मज़लूम लोगों का इस्तेमाल करके अपनी सियासी घटिया सियासत को चमकाना चाह रहे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे शहर के नौजवान बच्चे बहुत जल्दी नारे तकबीर अल्लाह अकबर पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस बात को देखकर कि यार मज़हबी जज्बात के नाम पर हमारा शहर बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है, ऐसा सोचकर साबिक आमदार मोहतरम शेख आसिफ साहब ने कल झंडा और डंडा आवाम को दिया। आप हजरात देखें और सोचें, मैं शहर की आवाम से कह रहा हूँ कि इस वक्त तो मालेगांव को लोग ये कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो ये लोग शहर की भोली भाली मज़लूम आवाम का मज़हबी जज्बात देकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम जिंदाबाद। हमारे युवा नेता मुस्तकीम से आप लोगों ने पूछा था
कि मजहबी जलसों में, सियासी जलसों में जो मजहबी नारा लगाया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो साफ तौर से मोहम्मद मुस्तकीम ने कहा था कि सियासी जलसों में मजहबी नारा नहीं लगाना चाहिए। अब आज हरा झंडा, आवाम में बेचैनी है कि इनकी हार तो यकीनी है, ये दोनों की, क्योंकि शहर में तीसरा चेहरा और बदलाव की सियासत उरूज पर है। इसीलिए ये दोनों आजी और माजी बौखलाने हुए। रात को जलसे में नारा लग रहा था, जलसे के बाद लोगों ने रोड पर सुना इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ मालेगांव की गयूर होश रखने वाले और ज़मीर ज़िंदा रखने वाली आवाम से कि जब ये हारेंगे तो फ़िरका परस्त तो क्या कहेंगे कि इस्लाम हार गया। ये बेपनाह घटिया हरकत है दोनों लीडर की। हम उलमा से अपील करेंगे कि देखिए, हमने आप ही लोगों से सुना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि एक वक्त तो ऐसा आएगा कि जब उम्मत का भार उलमा के कंधे पर होगा। हमारे शहर के उलमा से मैं अपील करना चाहूँगा और शहर के सरपरस्त लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने शहर को खुदारा बचाओ। अपने शहर को ये दोनों अपने मुफाद के लिए शहर की आवाम को झोंक रहे हैं। मैं इतना ही शहरियान से और उलमा से, शहर के ज़िम्मेदार अफराद से अपील करते हुए कि भाई इस वक्त तो उम्मत को बचा लो। हम समाजवादी पार्टी के वर्कर, हम सियासत कर रहे हैं, 100% सियासत करेंगे। सियासी लाइन से हमारी आवाम का और हमारे लोगों का, मिल्लत का किस तरह हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने मुफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए मज़हब का, मस्जिद का, मिंबर का, नारे का इस्तेमाल नहीं कर देंगे। ये हमारा और हमारे लीडरान का वादा है। हम सियासत करेंगे सियासत के रास्ते से। शुक्रिया। आगे की बात हमारे युवा नेता